नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो यहाँ पे लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। दावे किए जाते हैं विकास के, लेकिन यहाँ पे धरातल की तस्वीर बिल्कुल ही विपरीत है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे यहाँ जो ये पुल है ये कब से ऐसा है, अब क्या कुछ विकास की बात होती है, क्या कहें? नहीं, जब बारिश का मतलब मौसम समाप्त हो जाता है तो यहाँ एक पुल बनाया जाता है बांस और लकड़ी के सहारे से। इसमें सबसे बड़ी समस्या है रोहिणी बैराज का। कभी भी पानी छोड़ देते हैं जिससे पुल बार बार बह जाता है और बच्चे कभी कभी डूबने का भी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि जब पानी कम होता है कुछ जगह बच्चे जो है नदी से ही हलकर चले जाते हैं। ये बात भी होती है कि शायद इसके बनाने के लिए बजट वगैरह भी आ रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वादे करते हैं, क्या कहें? जी, इसके बारे में मुझे तो जानकारी केवल यही है, कार्य योजना 2025-26 में सिमरामा का जो है पुल दर्ज है। अब आगे क्या होता है प्रशासन ही जानकारी दे पाएगी। कब से समस्या है भैया, क्या नाम है आप? राम रतन यादव। हाँ, इसे बहुत हम लोग छोटे छोटे थे तभी से जौन बा कई पुस्त बीत गया है, बाकी आज तक जौन बा वादा कर नेता लोग कुछ नहीं किए। जब चुनाव आता है तो कहते हैं पुल बनवा देंगे, उसके बाद सब समाप्त हो जाते हैं जाकर। चुनाव का आप लोगों ने बहिष्कार भी एक बार कर दिया था, क्या कुछ हालत बदली? नहीं, अभी तो सर कोई हालत नहीं बदली है। आश्वासन दिए विधायक जी कि पुल बनेगा 2027 से पहले पुल बन जाना, मतलब कहीं आश्वासन दिए, लेकिन अभी तो कोई कहीं शुरुआत नहीं हुआ है। हालांकि जब से रोहिणी बैराज बना है सर, इसमें अधिकतर कभी कभी पानी छोड़ दी जाती है जिसमें काफ़ी नुकसान होता है। लकड़ी वाला पुल कभी कभी बह भी जाता है, कुछ बच्चे भी उसमें दिक्कत में फंस जाते हैं, लेकिन अभी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जब ये पानी यहाँ पे आता है, ये पुल टूट जाता है, तो समस्या क्या होती है, फिर कैसे जाते हैं आप लोग? ना ये सुबह पूरी से पार करेगा माना वो डुबई रहा का कह लिया। यहाँ एक माता जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये जो पुल बना है ये किसके खर्चे से बनता है? अभी गाँव भर भेजा तब बनाला, चंदा लगता है? चंदा लगाला। हाँ, और टूट जाए जब पानी आई बाढ़ जाए तो टूट जाला, बह जाला, तब नहीं पर चल जाइए नहीं तो हो जब भर जाला नदी तो नहीं हाली लावेला। आप इसी गांव के हैं? नहीं भैया, हम इसी गांव के नहीं हैं। आते जाते हैं? आते जाते हैं। कब से समस्याओं को देख रहे हैं? लगभग तो हो गया वो ज़्यादा लगभग। अच्छा, समस्याएं होती है आने जाने में बहुत समस्या होती है। एक बार हम लोग जा रहे थे तो गिर गए थे बाइक से इसी में। के थुम नहीं बाटे नहीं क्या होता है? का होई जब नाइयो से नहीं उतरी ही पुल हो नहीं रही के सो जाइए वहाँ पर दर दवाई करावी। एम्बुलेंस पहुँच पाता है गांव में? कई ये कहाँ रास्ता बा चल जाई है, पनिया में हेल के नहीं जाला है, यहीं उतार दी यहीं जो चढ़ जाई तो यहीं से चल जाई। और भी लोग हैं, बात करेंगे। आप भी भैया इसी गांव के हैं, समस्याएं झेल रहे हैं? समस्या बहुत है। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? नेताजी लोग क्या कहते हैं? नेता लोग कहेला बन जाए, लेकिन बने की समस्या नहीं बा। बन जा, सामने आ जा तब तो जानल जा। शायद कुछ टीम भी आई थी पैमाइश करने के लिए, देखा था आपने? सुन ले रही, देखा ले ना रही, लेकिन अब हो जा तब न जानी। देख सकते हैं यहाँ जो ग्रामीण है, इनका कहना है कि आश्वासन मिला है और हमेशा जनप्रतिनिधियों द्वारा ये कहा जाता है कि इस बार पुल बन जाएगा, लेकिन पुल कब बनेगा यह एक अहम सवाल है। फिलहाल इस गांव से हम इस पुल को पार करके अंदर गांव में भी पहुंचने का प्रयास करेंगे और वहां के जो हालात हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ सुविधाएं वहां पर पहुंची हैं और क्या अभी वहां पे समस्याएं चल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरामा गांव में। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? बाबूलाल। इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। क्या कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती है? समस्याएं बहुत झेलना पड़ता है। बीमार हिमार आदमी होता है, बाढ़ बूढ़ा आता है तो दिक्कत हो जाती ना पड़े। उसके बाद जो नेता आते हैं कहते हैं हाँ पुल बन जाएगा, इलेक्शन खत्म हो गया, कोई झांकता नहीं। आप लोगों ने चुनाव का वोट देने से बहिष्कार भी किया था, कुछ जनप्रतिनिधि भी आए थे, क्या कहें? हम लोग कहा कि वोट नहीं पड़ेगा,
कहें वोट डालो, बन जाएगा पुल। वोट पड़ गया, और पुल यही बात है। पुल की स्थिति क्या है, पुल कहाँ बना? अच्छा, गांव में कुछ टीम भी आई थी, शायद बजट पास हो गया है, कुछ लोग सर्वे वर्वे कर रहे थे, जानकारी है आपको? नहीं, मुझे नहीं जानकारी थी। अच्छा, दिक्कतें झेल रहे हैं। हाँ, आने जाने का और कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। इसी रास्ते से आते हैं। इसी रास्ते से आते हैं। कोई महिला बीमार हो जाए और गर्भवती हो जाए, उसके ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी साधन नहीं है यहाँ पर। अभी जो एक पुल बना है वो कैसे बना है? किसी जनप्रतिनिधि ने बनाया है? कैसे बना है? बाबू हमें ना बतिया पाए, ना मालूम। पुल जो बना है किसने बनवाया? वो जैसा पुल बना है, जहाँ तो लोग चंदा भेजा दिए है, इसलिए जो उसी से बात सही तो बनाया हो जो मल्ला है। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि लोग उस पुल से, जो लकड़ी का पुल बना है, गिर भी गए होंगे? हाँ, गिरते हैं। आप भी गाड़ी लेकर? हाँ, गाड़ी लेकर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं और पुल के वजह से हमारा शादी नहीं हो पाता है। ऐसे 30 साल 35 साल के लोग हैं, हमारे गांव में शादी नहीं होता है। हाँ, गांव में पर देखो नहीं आते हैं। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं पुल नहीं है, मतलब उधर उस पार कौन जाएगा आएगा हेल कर, इसीलिए नहीं आते जाते हैं। अच्छा, जब ये लकड़ी का पुल नहीं रहता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब बाढ़ का पानी ज्यादा आता है तो पुल टूट जाता है, फिर कैसे आते जाते हैं? नाव के इशारे, नाव के। तो जोखिम भरी यात्रा। अरे उसमें उतार से ही चलना सब बह जा, लेकिन आदमी गिर जाना, तो मैंने बरतार के निकल जाना सब। कुछ यहाँ पे गांव की महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। समस्याएं झेलनी पड़ती है, क्या कहें? तब का मने नेता लोग आवेला तो कहना कि अब बनी तब बनी, सालों साल ये करी है तो का हुई? अब बना था ये नहीं बा। हाँ? समस्याएं होती है माता जी? आज समझता तो यह होत बा, जब नाइयो बह जाई, बीमार पारा तब मना दवाई भी न मर जाला। कहाँ से आई दवाई जब नैया पौरान रही थे नदिया? नेताजी लोग आते हैं, कहते हैं पुल बन जाएगा। मुँह का वाला आवाला नेताजी कहने लोगन जे वोट ले ले बना देवे, पुल बन जाई, और करे बाद में पुल नहीं बनाई है, वोट लेके अपन नियारे हो जाने। इस बार तो सुनने में आ रहा है बजट भी पास हो गया है और कुछ सर्वे करने के लिए टीम भी आई थी। बहुत ऐसा बजट भइल, कई साल से ऐसा होता टीम है। आई थी कोई सर्वे करने के लिए? सर्वे तो हमारे जनबन कहिए अइले कहिए नहीं अइले। फिलहाल देख सकते हैं गांव में जिस तरीके का अभी ये लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, पुल बनवाने का वादा करते हैं, लेकिन पुल नहीं बन पा रहा है। आज़ादी को 7 दशक से ऊपर का समय बीत गया, लेकिन आज भी यहाँ ग्रामीण जो हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। समस्याएं होती हैं पुल की वजह से। बहुत समस्या पुल के बा, एकदम परेशानी इतना बा कि कौनो भदवारा में कौनो सब्जी सबका ना टाइम से आ पाता, लड़के बीमार पड़ जाते हैं तब वो ना जा मिलता है, रात बिरात समस्या बा पुल के। आई लाना है वोट रोकल रहा गई तो ओकरे खातिर कहना हमरे वो पुल दिहल जाई, पुलो ना दिहल है। अब कहिए दी है, अब सीजन खत्म हो जाता, अब फिर बाढ़ आ जाए, कहीं बाढ़ आ गई, कैसी का हुई? अच्छा, इस समय एक लकड़ी का पुल देख रहा है, तो ये पुल कौन बनवाता है? जनप्रतिनिधि बनवाते हैं? हम के अपने बनवा जाला, का कहिए मजबूरन लड़के इस ठंडी में मोजा जूता पहन के कैसी नदी में हेर के पढ़े जाए, समस्या बने, यह दिक्कत या तब अपने बनावल जाला, कहा जाला लड़के भी कम से कम उतर करी हैं, यह बात या क्या कहेंगे आप? कितनी समस्याएं हैं? बहुत समस्या है साहब, यहाँ परेशानी इतना है कि पुल अपने लकड़ी ले आकर जंगल से हम लोग अपने बनाते हैं और सब लड़कन के सब स्कूल पढ़े जाते हैं। यही परेशानी बा, सबको यही आवेला को वोट हमन के देबा कैलिए, लेकिन हम लोग को पुल पहले तैयार हो चाहिए। क्या कहेंगे? बोलो समस्या हमारी समस्याएं इतना जटिल हैं, सुनते सुनते हम लोग एकदम जान लीजिए पागल हो चुके हैं। इतने दिनों से आश्वासन देते देते सब लोग हम लोगों को एकदम निराधार बना करके सब छोड़ रहे हैं। हमारी समस्याएं इतनी जटिल हैं। हमारे बच्चे सभी स्कूली बच्चे, छोटे बच्चे नदी पर साइकिल लेकर उतारते हैं हम लोग। मेरा नाविक जो है, नाव वाला जो है, वो भी उतारता पकड़ कर ये इस बार करता है। अभी तक कितना दिन हुआ आश्वासन देते देते हम लोग परेशान हैं कि हमको आखिरी हमारी समस्या अंतिम यही है कि हमारे जो पुल बन जाता तो हम लोग भी संपर्क मार्ग में जुड़ भी जाते और हमारे सही बच्चे
आवागमन के लिए हमारा साधन सही हो जाता। कितनी आबादी होगी गांव में? लगभग 5000 के करीब आबादी है यहाँ। आने जाने का रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, केवल वही नाव का सहारा है। और जो है एक जो है लकड़ी का पुल बना देते हैं, जो चंदा उंदा जुटा करके, वही केवल रास्ता है। 200 रुपये करके देते हैं तब पुल बनता है। 200 रुपये करके पुल बनाते हैं हम लोग अपना गांव में चंदा इकट्ठा करके। उसके बाद में आने जाने के लिए हमारे बच्चों के लिए तब सुविधा बनता है। और दूसरा कारण है, बैराज जब से बना है रोहिन वाला, तब से हमेशा पानी छोड़ दे रहा है। कोई ना टाइम है ना केबल है इसका, जब भी होता तभी पानी छोड़ देता, बच्चे परेशान हो जाते हैं इसके लिए। तो पानी का लेवल जब बढ़ जाता है तब तो सुनते हैं पुल भी शायद बह जाता है। हाँ, तो पुल तो हर साल बह जाता है। हम लोग फिर इकट्ठा करके अब कितने बार पैसा लगाएंगे, कितने बार पुल बनाएंगे आप लोग के लिए बताइए। उसके बाद सरकार आती है, उसके बाद वोट के लिए हम लोग बहिष्कार किए। बहिष्कार में क्या हुआ कि चलो हम लोग सरकार बनेगी तो पुल बनाएंगे। सरकार बन भी गई, आज 4 साल बीत भी गया, आज तक कोई अभी सुनवाई नहीं हो रहा इसका। सुने हैं कि बजट वगैरह आ गया है, कुछ सर्वे के लिए टीम भी आई थी। बजट तो आए थे यहाँ, तो सर्वे करके गए हैं सब लोग, लेकिन हम लोग को कैसे आश्वासन होगा कि जब तक यहाँ कोई काम चालू नहीं होगा। जब काम चालू होगा जब भी तो हम लोग को विश्वास होगा। विश्वास नहीं है, विश्वास कैसे करेंगे? अब फिर ये भी आज ही बता दे रहे हैं आपके माध्यम से कि जब तक हम लोग का काम चालू नहीं होगा फिर वोट का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन सबको अपने लिए जिम्मेदार होंगे, हम लोग नहीं होंगे उसके जिम्मेदार। गाँव के लोग हैं, आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, बात करेंगे। हम लोग इसे चाहे बूढ़े चाहे मेरी टांगिया नाव सड़ी है, उसको उठी प्रबंध में हमन के कोई प्रबंध नहीं। समस्या होती है? हाँ, समस्या बहुत ज़्यादा है। समस्या इतना ज़्यादा है कि बहन बेटियों के बच्चा डिलीवरी के लिए कभी भी बच्चे नाव पे भी हो जाते हैं। समस्या यहाँ तक है, आता है जो एम्बुलेंस तो हम माता जी के स्थान पे खड़ा होता है। हम लोग बरसात के टाइम पे बहन बेटियों को लेकर के जाते हैं, तकलीफ होता बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि हम इधर जंगल, उधर भी 2 नदियाँ हैं, जंगल में भी उसका पानी भी इधर आके भर जाता है। 3 नदी के बीच हम लोग हैं, हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि बच्चों का पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा क्षति होता है, बहुत ज़्यादा क्षति। लेट होता है तो बच्चे मार खाते हैं स्कूल के अंदर। यही सब समस्याएं हैं। और पुल हम लोग को अर्जेंट है, पुल हम लोग को चाहिए। और इस बार पुल नगर का कोई उद्घाटन नहीं हुआ तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे, कोई नहीं जाएगा बूथ पे। तो देख सकते हैं यहाँ ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नेताजी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे बजट पास हो गया है और जल्द ही यहाँ पे पुल बनेगा, उसका निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो ग्रामीण हैं उन्हें ये विश्वास अभी भी नहीं हो पाया है कि नेताजी के जो वादे हैं वो किस हद तक सही है। फिलहाल बात करें इस गाँव की तो आज तक यहाँ पे इस गाँव तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाया है। जो डिलीवरी के लिए महिलाएं होती हैं, अगर उनको उस पार ले जाना होता है तो नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। और कई बार ऐसी भी स्थितियां आई हैं कि नाव में भी डिलीवरी हुई है। क्या नाम है आपका? दार यादव। क्या समस्या होती है? समस्या तो पुल के लिए बहुत है, लड़के बच्चे एकदम परेशान हो जा रहे हैं। जब भर जाती है नदी तो नाव का सहारा लेना पड़ता है, वो भी आता नहीं है। पूरी भर जाती है नदी तो आता नहीं है मल्ला। क्या व्यापार करते हैं आप? व्यापार हमारी किराना की दुकान है, चाय की दुकान है। तो सामान वगैरह लाने के लिए तो आपको शहर जाना ही पड़ता है? हाँ, शहर जाना पड़ता है। नाव पे जाते हैं, किसी तरीके से ले आते हैं, बहुत परेशानी है। नाव नहीं चल रहा अभी तो नहीं, अभी अपने हाथ से पुल बनाए हैं लकड़ी का, उसी पर से जाते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे भैया, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो सर यहाँ तक है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो जो सरकार का चलाया हुआ एम्बुलेंस है आज भी नहीं आ पाता है यहाँ। जो किसी लफड़ा होने के बाद में जो 100 नंबर 112 नंबर की जो गाड़ी प्रशासनिक है ये अभी नहीं आ पाती है। 4 पहिया गाड़ी? हाँ, 4 पहिया नहीं आ पाती है। हाँ, के लिए क्या होता है? जब बच्चों को जब 4 पहिया गाड़ी आज के समय में नहीं आ पाती है, ये बैरिक बना हुआ है, पानी छोड़ता रहता है 1-2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद जब पुल डूब जाता है तो बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे। ठीक है, एक बुजुर्ग दादी हैं, इनसे भी समझेंगे। दादी, कितने साल से आप ये आश्वासन लेके चल रहे हैं? दादा डीएम तक बात कर देना, पुल का निर्माण हो रहा, पुल बन रहा, अभी नहीं बना है। वोट नहीं पड़ा था हमारे यहाँ, लेकिन सीओ साहब एसडीएम साहब हाथ पकड़ के जबरन हमारा वोट छोड़ला। हम कहीं नहीं, डीएम साहब से कहें भाई फाइल रखा हुआ पास है, वो पैसा कहाँ गई, पुल कहिया बनी? जब चुनाव आवल तब ऐसा तार देने है, सो वोट नहीं पड़ी को। हाँ, खाली खाली बक्सा जाए, एक वोट नहीं डाले जाए। वो तो हमारे जबरियन वोट छोड़ा दे रहना, हम ही पूछा था। क्या भाई समस्या होती है? बहुत समस्या हो रही है,
बहुत समस्या होती है। तो लकड़े का पुल के पार रोड समस्या करने से जाती है। और जो कहीं गोड़ वोड़ फिर तो नदी में लेकर गाड़ी पलट जाएंगे हम लोग। ऐसा हुआ है कि कोई गिरा है? बहुत लोग गिरे हैं। और अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ साहब, यह कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में अगर पुल नहीं निर्माण किया जाएगा तो हम लोग वोट एक ठो नहीं छोड़े देंगे। पोत पर एक लड़के बूथ पर रह जाए पाई। अगर पुल का निर्माण ना भाई 5 साल बीत गए, कहे अभी पुल को तैयार करेंगे हम लोग, लेकिन 5 साल बीत गए अभी तो आके ना आए। भदवारा लगता है तो बच्चे बेचारे कुहुक रह जाते हैं घर में, कोई बाहर जाने वाला नहीं रास्ता है। यहाँ तक कि कुछ और बात आपकी रह गई? हम रह गई है, हमारी बात एक मेन समस्या यह रह गई है कि इसी नदी के कारण, पुल के न बनने के कारण हमारे यहाँ लड़कियों को शादी कोई करने के लिए तय नहीं करता है कि हम शादी से आराम करेंगे, हमारी गाड़ी कैसे आएगी, उस पार बारात कैसे हमारी जाएगी। सारी मुख्य समस्या हमारे लिए ये भी बना हुआ है कि हमारी लड़की जो हैं वो ऐसे रह जा रही हैं, शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जान लीजिए मेन कारण पुल नहीं बनेगा तो हमारी लड़कियां जो है न पढ़ने से भी वंचित हो जा रही हैं। तो बजट आ गया है, अब जल्द ही काम शुरू होने, यही चाह रहे हैं। चाहे जैसे श्रीमान जी हम चाह रहे हैं कि हमारा पुल चाहे जैसे आप निर्माण कराएं, बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग हर वर्ष वोट देंगे। अगर पुल नहीं बना तो हमारे यहाँ के लोग वोट देने से वंचित रहेंगे। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ ग्रामीणों में जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है कि अगर पुल नहीं बना तो इस बार भी मतदान करने का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल पिछली बार की जब बात थी तो यहाँ पर मतदान को लेकर यहाँ जो ग्रामीण है उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम यहाँ पहुँचती है, लोगों को समझा बुझाकर आश्वासन देकर ये कहा जाता है कि पुल का निर्माण जल्द होगा और आप लोग मतदान करें। तो मतदान हुआ, लेकिन अब जब बजट पास हो गया है लेकिन काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। लोगों में ये अभी भी विश्वास नहीं है कि ये काम कब शुरू होगा, कब इनकी समस्याओं का निदान मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। गांव की समस्याओं को समझने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं और इधर कुछ पुरुष हैं जिनकी आवाज शायद एक ही होगी कि गांव में पुल नहीं है। फिलहाल बात करके इनसे समझने का प्रयास करेंगे। समस्या होता है गाँव में? हाँ, क्या दिक्कतें होती है? हमारे गांव में दिक्कत यहाँ पर के छोटे छोटे बच्चा पढ़े नहीं जाता है, ओकर बाद से नदी में पानी आ जाता, नाई बुड़ जाता, मेहरारू ओकर बाद से मर जाती है, लड़के जाता ना नदी में गिर जाता ना मर जाता ना, केहू सुनवाई नहीं करता कौन बात ही के। हाँ बोला ना है जब पुल बन जाये, जब वोट पा जाता ना भूला जाता, केहू ताकत बोलत नहीं है जे बनी कि नहीं बनी। अब बाल लड़के रही हैं कि बढ़िया से कि नहीं रही हैं। हाँ बाबू परेशानी ये बाटे, पुल नहीं बनता, हम बच के बाल बच्चे सब पढ़ले भी ना बिल्ला आता है। आज ना सड़क नहीं पक्की बा, कहाँ जाए ना निकले भदवार हम घर ही तड़फड़ा रह जाता नहीं। गांव में आने जाने का और कोई रास्ता है कि बस कोई रास्ता है? सब परेशानी बहुत जबर, नदी में पानी आ जाता, लड़की भी पढ़ने लिखने का कोनो सुविधा नहीं है, आना कोनो सुनवाई हो पाता। अच्छा, इस समय पानी का लेवल कम है तो नाव तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक लकड़ी का पुल बना है, किसी नेताजी ने बनवाया कि मेहरारू के जब पेट में बच्चा रहा था तब वो अपार नहीं नाग पावा था, पेट में बच्चा रहा था घर ही मर जाती, दवाई नहीं हो पावा था, पुल नहीं बन पावा था, केहू नहीं सुनवाई करता है। अच्छा, जनप्रतिनिधि आते हैं, नेताजी लोग आते हैं, कहते हैं कि पुल बन जाएगा, क्या कहेंगे? कहाँ पुल बना था, कहाँ बनवावा था, केहू नहीं बनवावत है। उतना कई बार देता तब बनवावत नहीं है। समस्या होता है? हाँ समस्या होता है, बनाता नहीं है पुल उल, कैसे क्यों आई जाए, यहाँ बहुत परेशानी होला। हाँ बड़ी परेशानी होला, ना पुल है ना कुछ है, स्कूल है, लड़के पढ़ना जाना को नहीं। भैया इसी गांव के हैं? सर बहुत कठिनाई, बहुत समस्या, जितना पब्लिक का बच्चा छोट बुजुर्ग का माता जितना बाटिन बहुत कठिन समस्या से जूझतीन, बहुत कठिनाई होला। मोटरसाइकिल भी लैले में, साइकिल चलौले में, अले गईले में, रास्ता रोड अक्को नहीं बा, यहाँ सब कच्ची सड़क बाड़ी, कच्ची सड़क पे बहुत कठिनाई होला। अगर केहू के आटा लेके जाए बा, गेहूँ पिसाए बा तो तकलीफ ही बा, तेल फुले लायक बा तब तकलीफ ही बा। यहाँ कठिन लोग, कठिन से कठिन। गांव में आने का और कोई रास्ता है? कौनो रास्ता ना है, एक ही रास्ता। नेताजी कहले आना, ऋषि त्रिपाठी वो टाइम में चुनाव लड़ल रहा, बूथ पर वोट ना पड़े लोग देता हल, हमरे समराव ग्राम सभा के लोग, ठीक। और उतने टाइम में अड्डा के जौन नेताजी बाटे, एक का नाम हो उनका, हाँ सुधीर त्रिपाठी,
समीर त्रिपाठी वो मौके पहले एसडीएम साहब अल वोट वोट तो पड़वा दिले मतलब दबाव से चाहे सख्ती से मतलब लोग परवा दिली सोट हाँ आश्वासन दे के बनी पुल बनी हई होई ना होई झलुआ पुल बनी कोनो तरह से ये समस्या सुना के चुनाव तई वोट सबके ले ही गई, लेकिन यहाँ कहूँ आज तक ले लौकत ना आए। इस बार सुनने में आ रहा है कि बजट भी आ गया है, कुछ सर्वे करने के लिए टीम भी आई थी, देखा था आपने? नहीं, हम लोग तो नहीं देखे थे सर, हम लोग देखे थे नहीं। यहाँ पे जब वोटिंग का समय आया था तब बहुत लोग आए थे। अब विधायक जी कहे कि हम पुल बनवाएंगे, वोट तो सब लोग दे दीजिए और हम पुल बनवा देंगे तो 26 या 27 के बीच में बनवा देंगे। न यहाँ पे रास्ता है, न शिक्षा है, आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। और महिलाएं जो होती है, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको आने में एम्बुलेंस आने में बहुत कठिनाई होता है। कभी ऐसा हुआ है कि गांव में एम्बुलेंस आया? किस रास्ते? नहीं आया। किस रास्ते से आएगा? यहाँ रास्ता है नहीं है आने के लिए। वहाँ रोड पे हाईवे पे आता है तो वहाँ पर फोन करता है तो यहाँ से डिलीवरी टांग रात बिरात में घोड़मचिया उचिया पे लाद करके सब ले जाते हैं। कोई रास्ता नहीं। यहाँ जलस्तर भर जाता है तो यहाँ के लोग रोड पे जाग रहते हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के सब बच्चे सब निरक्षर है, सब कोई पढ़ा लिखा नहीं है। और वैसा ही आते हैं लोग का बोला आज 3 पुस्त के मरते हुए मर गए। उसके बाद में लोग गोरखपुर वाले कहते हैं कि हमारा खेत है, तुम लोग उजाड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग बाबा से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग के कोई सुनवाई करें पुल बनवाने के लिए, और यहाँ के लोग जो बच्चे हैं शिक्षा देने के लिए और सड़क बनवाने के लिए हम लोग से निवेदन ही है। क्या कहेंगे चाचा? हम क्या कहें, बताओ। हमको तो कुछ सूझता नहीं है कि यहाँ रहे कि इस देश से निकल जा, बस इतना बतियाएंगे हम। क्यों, क्या समस्या हो रहा है? बहुत समस्या है यहाँ। आजा पर पाजा ये बंजर की जमीन था, पहले कब्जा किए, बरगनाव सिकमी बरगनाव किए। आजकल गोरखपुर के चोर लोग चोरी लिखा लिए। हम लोग क्या करें, अब गुजर जाएंगे। अब यहाँ किसी को जमीन नहीं है, बस सिर्फ कब्जा था 3 पुस्त का। अब तो हम लोग क्या करें, पुल बना कर सरकार का क्या करेगा, हम लोग जब उजड़ जाएंगे। अब हम क्या बताएं इससे। सरकार सुनवाई नहीं करता है कि हम सुनते हैं कि भाषण में कि जिसका जमीन कई पुस्त का है उसी का कब्जा है, उसी का होगा, लेकिन सुनाई देता है। लेकिन जो चोर है, चोरी से लिखा लिए हैं, वो तो अब घर उजाड़ने लगते हैं। पुल की वजह से दिक्कत होता है? हाँ, बहुत दिक्कत है। हाँ, पुल और यहाँ का रास्ता सब बंद है। ऐसे आते जाते हैं आप? बस ऐसा ही आते हैं, नाव चलती है कभी कभी, नहीं तो एक घड़ी तो जाने का रास्ता है, हिल करके जाते हैं। नदी में घुस के ही जाते? हाँ, नदी में घुस के। लकड़ी का पुल है इस समय, किसने बनवाया है? वो प्रधान लैके फैके बना दे हन, मोटरसाइकिल ले जाए हो जाए के मोटर। ऐसा भी हुआ है कि कोई गिरा है उसमें? पुल से नीचे भी कोई गिरा है? गिर जाला, बहुत जने गिर जाला। हाँ, गोड़ हाथ टूट जाला। शादी बियाह वाला केहू आलू प्याज लेके वाला कहीं स्लिप मार जाला, चक्कर लेके गाड़ी गिर जाला, घाव लग जाला। जितना वो आलू प्याज नहीं लाना उससे ज्यादा परेशान हो जाला। शादी ब्याह में बहुत दिक्कत रहा, केहू के घरे बिटिया बहन के शादी पर तो गाड़ी उनके घरे नहीं जा पाला, वहाँ पर में से गाड़ी वाले उतार के भेज देना था। कहीं मोटरसाइकिल बैठा वाला, केहू कहीं सिला वाला, का करी केहू जब ना साधन। कुछ युवा वर्ग के भी लोग हैं, समस्या होता है भाई? और समस्या होता है साहब, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, ना रोड है। देखिए आप इसी रास्ते से आए हैं सेमरामा टोले से, हमारे गराब समाज सेमरामा में पुल भी नहीं है, ना कोई रोड है। बच्चे लोग भी परेशान हैं। हमारे गांव में देख लीजिए कहीं स्कूल भी नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।